So hello everyone, welcome to the first lecture of class 11th मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग जो है बस एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, कोर्स इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर हम लोग 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 16 चैप्टर्स है इसमें, राइट, 16 चैप्टर्स हैं और ये सब कंटिन्यूएशन आपकी जो है जो पीछे की क्लासेस थी उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। कहीं ना कहीं कई सारे चैप्टर्स हैं जो कंटिन्यूएशन में कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहला चैप्टर है सेट्स। क्या है सेट्स में? सेट जैसा कि नाम है, सब कुछ नंबर्स का ये जो है सेट है हमारे पास। इन सेट्स, ये एक्चुअली सेट्स हैं क्या, इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, काम क्या है मैथमेटिक्स में, राइट। और ऑपरेशन, दो दो सेट्स हमारे पास, उनके बीच में ऑपरेशन कैसे करेंगे। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें इनके ऊपर कैसे करेंगे और इन सब चीज़ों को अपनी मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। मतलब सिर्फ इसका सच कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये यूज़ होता है हमारे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्यूचर में। उसके बाद उसके बाद हालांकि इसमें एक हम कहीं ना कहीं डिटेल में देखेंगे कितने तरह के सेट्स होते हैं, सबका क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें हम इस उसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या है? बेसिकली क्या, मैथमेटिक्स में लगभग हर चीज़ फंक्शंस के रूप में दिखाई जाती है, राइट, एफ ऑफ एक्स। तो अब ऐसे तो नहीं बता सकते क्योंकि ऐसे ही सब कुछ मालूम होता तो फिर आप 11th में थोड़े पढ़ रहे होते। तो इसका क्या फील है, कैसे देखेंगे, इसी को बोलते हैं फंक्शन। तो क्या है फंक्शन, क्या है ना, रिलेशन क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अभी हमने फंक्शंस पढ़ा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो क्या था, 10th में हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटीज पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक की। लास्ट जो टॉपिक था वो था आइडेंटिटीज। अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक स्टेप और आगे। तो उन फंक्शंस के बारे में कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ इक्वेशंस हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि कुछ कुछ ये हम जो चीज़ों को हम लोग जानते हैं, अ, बस जानने के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, उन चीज़ों को ये इस चैप्टर में एक्चुअली प्रूफ किया जाएगा। तो वो क्या होगा, वो आगे जब आएगा ये चैप्टर तो मालूम चलेगा। फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में शायद नहीं जाना होगा या बहुत ही बेसिक कुछ जाना होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाएंगे। इवन आई थिंक फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की कोई चीज़ यूज़ होती है। तो आपने देखा होगा कि नंबर्स के डिवीजन में जो पहला कैटेगरी आता है वो होता है रियल नंबर्स और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा था और आगे हमेशा पढ़ते रहेंगे, पर अब हम फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। फिर इसके कुछ एंगल्स होते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ये सब चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें जो है जब आएंगी तो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी बताओ तो हमने इक्वालिटीज पढ़ा था, जैसे कि x+y=3। तो ये इक्वालिटी है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन 3 या x+y<3। अब इन तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं, ये चीज़ हमें मालूम चली कि लीनियर इनइक्वालिटीज में। फिर नेक्स्ट आता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से आप एक साथ रख सकते हैं, कितने तरह से, कितनों को एक साथ रखेंगे तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हालांकि बहुत डिटेल फील नहीं आया होगा आपको, पर जब वो चीज़ें हम वहाँ पहुंचेंगे तो फिर मालूम चलेंगे ये क्या है। फिर बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इजी सीरीज में एक्सपैंड करना है, ठीक है, और फिर उसको उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस, हमने 10th में आपने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा, हालांकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, लेकिन 10th में भी जितनी बताई गई थी उतनी अपने आप में काफ़ी थी। पर हाँ, थोड़ा इसका क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में। फिर स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन मीन्स ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक एक स्ट्रेट लाइन है, इसके स्लोप के बारे में कैसे हम
हम इसके स्लोप के बारे में जानने वाले हैं। अगर अलग कई तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। इवन कुछ इक्वेशंस भी हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइंस की जो है हेल्प से। हाँ, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर 11 सेक्शन कॉनिक सेक्शन, यानी कि एक कोन है, कोन को जब अलग अलग तरह से काटा जाता है तो उसमें कई तरह के शेप निकल के आते हैं, सर्कल, हाइपर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो इन चारों के बारे में हम लोग बहुत ही बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं कॉनिक सेक्शन में। फिर आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मीन्स है कि अभी तक हम 2D प्लेन में रखे थे। हमने देखा था 2D प्लेन में कि क्या नाम है, मान लो पॉइंट हो गया, हमने 2D प्लेन में देखा था एक्स और वाई में। अब हम लोग देखने वाले हैं 3D प्लेन में अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसकी क्या पोजीशन है। जैसे 3D प्लेन है एक्स वाई एंड जेड, तो 3D प्लेन में उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है, क्योंकि 3D जनरली हम लोग जो हमारे आसपास है वो 3D है। आपके सामने अगर टीवी है तो टीवी आपसे 3D लोकेशन पे है, ना कि 2D लोकेशन पे। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे चैप्टर नंबर 12 में। फिर चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, फंक्शंस का थोड़ा सा नो आगे का कुछ है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मीन्स, अगर लिमिट्स मीन्स कि वो जो फंक्शन है वो किस रेंज में किस तरह से बिहेव करने वाला है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका बिहेवियर क्या होगा। और डेरिवेटिव मीन्स काइंड ऑफ स्लोप। अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव मीन काइंड ऑफ स्लोप एट अ पॉइंट। डेरिवेटिव का तो होता है स्लोप एट अ पॉइंट, पर ये डिटेल डिफिनेशन नहीं है, पर आप कह सकते हैं किसी कर्व का स्लोप एट अ पॉइंट है। हाँ, पर वो कर्व जो है उस पॉइंट पे एक्चुअली स्लोप उसका होगा भी कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। फिर आती है मैथमेटिकल रीजनिंग। एक स्टेटमेंट बोला, दूसरा स्टेटमेंट बोला, और फिर उस हिसाब से हमने तीसरा स्टेटमेंट बोला, और फिर उस हिसाब से हमने कोई एक दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया कि भाई ये ऐसे होगा, है ना। कहते हैं ना कि इस तरह से समझिए कि हमने बोल दिया लड़का मुर्गी है, मुर्गी बच्चा है तो लड़का बच्चा होगा। इस तरह से कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग उसको बोलते हैं, क्योंकि रीजनिंग इसलिए आप कह सकते हैं कि बड़ी इलॉजिकल चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, पर वो इलॉजिकल चीज़ें हमारे लॉजिक को बढ़ाती हैं, लॉजिक को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एक तरह से हम लोग वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो उन हमारा उस डायमेंशन में दिमाग खुलता है कि जहाँ हमने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अब मैथमेटिक्स के नाम पे हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड, जितनी देर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं, यानी कि कैसे डायमेंशन में जा करके जहाँ पे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। खैर ये क्या होगा, आप आएंगे तो आपको मालूम चलेगा। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स अभी तक हमने बस क्या पढ़ा था, मीन, मीडियन और मोड, बेसिकली हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। पर अब थोड़ा सा और हम अंदर जाएंगे, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, किसी रेंज में अगर वैल्यू दी है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बहुत ही बेसिक हमने पढ़ा था 10th में। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाने वाले हैं और कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड है, ज़्यादा डिटेल नहीं है पर थोड़ा डिटेल्ड है। तो इस तरह से हम लोग जो है करने वाले हैं। फिर कुछ अपेंडिक्स में है इनफाइनाइट सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, हाँ, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये सब चीज़ें हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है। तो उसके बाद जो है हम लोग फिर 12th में इसके आगे की चीज़ें आएंगी। आप लोग 12th में पहुँचोगे तो फिर उसमें इससे भी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो आज इतना ही। आप लोग अब आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली लेक्चर नहीं था, सिलेबस इंट्रोडक्शन था। तो आप लोग डेफिनेटली कल भी आइए। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉबेबली जो है कल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम लोग लाइव क्लासेस को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं, थियरी लेक्चर्स और ये सब चीज़ें, वो हमारे यूट्यूब पर अपलोड होने वाली हैं। साथ के साथ वो eduhub.cricons.in ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जो है अपलोड होने वाली है। तो 2 जगहों पर अपलोड होंगी, यूट्यूब पर और यहाँ पर। अब आप eduhub.cricons.in पर तुरंत जाइए, वहाँ जा करके आप साइन अप करिए और रजिस्टर करिए,
ताकि आपको लाइव क्लासेस जो है वो मिल सके। तो लाइव क्लासेस किस लिए हैं, क्यों लाइव क्लासेस? एक तो पहले सॉल्विंग क्वेश्चंस, यानी कि आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं लगे होंगे, है ना, उनको हम सॉल्व कराएंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस। और टेकिंग अवे डाउट्स, हो सकता है आपके थियरी पोर्शन में कुछ डाउट हो, तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं तोप हूँ कि तुमको कुछ पढ़ा दिया तो तुमको आ गया, या तुम तोप हो कि मैंने जो भी पढ़ा दिया वो तुमको आ ही गया। तो हम दो दो तोप मिल करके अब हमने जो है ऐसा कुछ कर दिया है कि खतरनाक काम कर दिया। तो ऐसा कुछ तो सब पॉसिबल है नहीं। तो हमें इंटरैक्टिव सेशन रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके डाउट लेंगे। ये जो लाइव सेशन होगा वो होगा जूम पर या जियो मीट पर। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि लाइव क्लास कैसे कब होगी और कहाँ होगी? उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप। अब इस पे जुड़ने के लिए वापस यहाँ चलते हैं, साइन अप और रजिस्टर। ठीक है, यानी कि आप साइन अप और रजिस्टर करेंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे, ताकि आप ये जान सके कि लाइव क्लासेस कब होनी है। अब इन लाइव क्लासेस के अलावा हम लोग को यहाँ पे टेस्ट भी लेंगे आपका, या तो चैप्टर के एंड में या तो मंथ के एंड में। और वो टेस्ट बेसिकली क्या होगा, एक तो ऑप्शनल हो सकता है, क्वेश्चंस टाइप बता रहा हूँ मैं, और दूसरा सब्जेक्टिव हो सकता है। अब ये लेंगे कैसे, हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेंगे? ये जब टेस्ट दिया जाएगा तो उसी टाइम पे पैटर्न और टर्म्स एंड कंडीशंस टीएनसी आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद उन टेस्ट का सिर्फ ऐसा नहीं टेस्ट ले लिया बस, उन टेस्ट से हम लोग एक लीडर बोर्ड बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर बोर्ड। और ये लीडर बोर्ड या तो हम हर मंथ बनाएंगे या तो हर 2 मंथ में एक बार। और जब भी लीडर बोर्ड बनता है तो उस लीडर बोर्ड में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया रहेगा उसको हम लोग क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये रिवॉर्ड किस लिए? ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि आपने अच्छा किया है, आपकी स्किल्स बूस्ट हो कि आपने अच्छा किया है और आपको और अच्छा करना है, और आप लोगों को प्रमोट कर सकें कि पढ़ाई जो है करनी है हमें, और आगे किस तरह से हम इस पढ़ाई को भी यूज में ला सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि वैसे तो आप जो भी पढ़ोगे टेस्ट दोगे उसका फार फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है, पर एक मोटिवेशन आपका बनाए रखने के लिए नियर फ्यूचर में भी आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, स्मॉल रिवॉर्ड्स। ठीक, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, फाइनल लीडर बोर्ड बनेगा। इस फाइनल लीडर बोर्ड में जो भी कुछ टॉप के लोग होंगे उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा, बड़ा रिवॉर्ड, कोई छोटा मोटा रिवॉर्ड नहीं, बड़ा रिवॉर्ड। और हमारा जो लीडर बोर्ड है उसके कितने लोग को रिवॉर्ड दिया जाएगा, हाउ मेनी? तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। डिपेंड करता है कि आपने क्राइटेरिया उस लीडर बोर्ड का किस हिसाब से पार किया है, ठीक है, और कितने लोगों ने पार किया है। मतलब वो 3 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, या 30,000 भी हो सकते हैं, जिनको हम रिवॉर्ड देने वाले हैं। कुछ नहीं कह सकते कितने लोग हैं, मैं ना तो एक बोल सकता हूँ ना तो 1000 बोल सकता हूँ। जिस तरह के हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया होगा उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट फॉर दोज हु आर ऑलवेज एट लास्ट। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता उनको, तो कुछ समझ नहीं आएगा तो टेस्ट कैसे देंगे और क्या वो करेंगे? तो पहले तो इनके लिए फर्स्ट नंबर 1 एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, अगर वो चाहेंगे और अटेंड करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। नंबर 2, इनके इनको रिवॉर्ड देने के ही पर्पज से, है ना, एक्स्ट्रा क्विजेज होंगे जिनमें वो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे जो कि लीडर बोर्ड में टॉप पर है। वेरी स्ट्रेंज, वो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, सिर्फ वही शामिल होंगे जो कि लीडर बोर्ड में बॉटम में है, और उनकी अलग लीडर बनेंगे और उनको फिर हम लोग रिवॉर्ड देंगे। अब इसमें भी जो बार बार लास्ट रहता है तो फिर अब इतना तो नहीं कर सकते, तो फिर वो लास्ट में ही रहे। नाउ डिफरेंट लाइट क्लास फॉर डिफरेंट पर्पजेस, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स बोर्ड में यूज होती है, या सॉरी कोई भी सब्जेक्ट है वो बोर्ड में यूज होता है, वो जेई में भी यूज हो सकता है, वो नीट में यूज हो सकता है, या किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम में यूज हो सकता है ना।
तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की, जेई की, नीट की, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग लाइव क्लासेस करेंगे, अलग पर्पस, अलग अलग क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच थैंक यू आप लोग को, आप लोगों ने पेशेंटली वीडियो देखा। ओके, बाय बाय।